याद रखिए। किसी ने सवाल किया कि अगर किसी लड़की का मेहर जेवर की शक्ल में हो और सास अगर वो वापस ले ले, बाद में कुछ और अच्छा बनवा कर देगे और बाद में दे ही ना या झुटलाए, तो इसका क्या करें? मतलब किसी ने मेहर में जेवर दिया, मतलब बीवी को जेवर दिया, फिर सास ने वो जेवर ले ली और बोली हम तुमको इससे अच्छा कुछ बना के देंगे, फिर वो बाद में भूल गई या झुटला दे रही कि अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा? तो सास ने जुल्म किया, और सास ने चूंकि जुल्म किया उसको इसका रोजे क़यामत बदला चुकाना पड़ेगा। इसलिए कि अगर वो मेहर था तो मेहर बीवी का हक है, और हक जब उसका हो गया तो वो आप ले नहीं सकते हैं। देखिए जेवरात की दो किस्म होती है हिंदुस्तान के माहौल में जो अमूमन औरतों को दी जाती है। पहली वो किस्म होती है जो उसके लिए खरीदी जाती है या मेहर की शक्ल में दी जाती है, मतलब वो उसकी ओनर होती है या मेहर में उसको दिया जाता है। तो ये दोनों जो पहली जो शक्ल के दो टाइप हैं, या तो उसको खरीद के आपने दिया ये तुम्हारे लिए बेगम, या फिर आपने उसको मेहर की शक्ल में दिया, ये उसकी मिल्कियत है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी जाती है, उसमें आप मदाखलत नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए तो रिक्वेस्ट कर सकते, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। और जेवर की दूसरी किस्म जो हिंदुस्तान के माहौल में देती है, उमन कॉमनली जेवर दिया जाता है, लेकिन जेवर की बीवी को मालिक नहीं बनाया जाता है, वो उसका इस्तेमाल करती है, शौहर जब चाहता है वापस ले लेता है, ससुर जब चाहता है बेटे को बोलता है कि मुझे जेवर की जरूरत है, बिजनेस में जरा गिरावट आ रही है, अपने को नया प्लॉट खरीदना है, जमीन लेना है, फलाएं, और घर की पूरी बहवें पूरी औरतें निकाल के अपने जेवर दे देती है, जिसको बेचकर फिर कुछ तो भी किया जाता है। ये भी एक टाइप होती है। तो हमारे पास हिंदुस्तान के माहौल में जेवरों की दो किस्म होती है, एक वो जो या तो मेहर की शक्ल में दिया गया जो कि उसका हक हो गया, दूसरा जो उसी को दे दिया गया जो कि वो मालिक हो गई, तो ये उसका हुआ, इसमें तो उससे पूछना पड़ेगा। दूसरी किस्म जो उसको दिया गया लेकिन ये बोल के दिया गया कि ये तुम पहनो, इस्तेमाल करो, जरूरत पड़ने पर शौहर बेच देता, जरूरत पड़ने पर फैमिली में क्या होता, बिजनेस में डाउनफॉल आया तो मांग लेते। तो याद रखिए अगर वो पहली किस्म है जो मेहर की शक्ल में दिया गया या उसकी मिल्कियत का था, जैसा उसके वालिद ने दिया था उसको, या शौहर ने कहा ये तुम्हारा हुआ, तो फिर ये जेवर वो वापस नहीं मांग सकता, सिवाय इसके कि मांगने के बाद वो राजी हो और राजी होकर दे दे। अगर ये जेवर को लेगा जो उसकी मिल्कियत थी तो फिर उसको लौटाना होगा वापस, चाहे शौहर ये कहे कि अभी मेरा डाउनफॉल आ गया, तुम्हारा जो मेहर में दिया था अगर दे सकती है तो वापस दे दो, वापस नहीं मतलब मुझे दे दो उधार, मैं इसको अभी बेच दूंगा, उसके बाद जब मेरे हालत अच्छे हो जाएंगे जितने ग्राम का तुमसे लिया उतने ग्राम का वापस लौटा दूंगा। बीवी मंजूर करे हाँ तो अच्छी बात है, और उमूमन औरतें कर देती हैं बेचारियां, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ सास ने एक जेवर ले लिया जो कि उसकी मिल्कियत मेहर में मिला ना, तो उसका हक है, ले लिया, लेने के बाद अब झुटला भी रही है, नहीं है तो जाहिर सी बात है वो जालिम है और ये जुल्म उसने किया, रोज़े क़यामत उसको इसका बदला मिलेगा, याद रखिए। हाँ अगर कोई उसने लिया, आपसे कहकर लिया, आपने इजाज़त दी लेने की, फिर ये कहा कि अभी लेके अपन इसको बेचेंगे, बेचने के बाद कुछ करेंगे, हालत अच्छे हो तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, और आपने कहा अच्छा ठीक है चलता अम्मी, तो फिर ये चलता का मतलब ये हुआ कि हाँ वापस आया तो आया उधार, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन आपने दिया नहीं, मुझे वापस चाहिए अम्मी, आप कब बना के देंगे, एक हफ्ते में दे दो, आप पूछते फिर अम्मी क्या हुआ, आप बोल रहे नहीं कुछ भी नहीं तुमने नहीं दिए थे, तो फिर ये जुल्म हुआ, और जुल्म का इंशाअल्लाह आपको दुनिया में बदला मिलेगा और आखिरत में बदला मिलेगा। और ऐसे जुल्म करने से हम बचे, किसी पर भी किसी भी किस्म का जुल्म करने से हम बचे, चूंकि जुल्म आखिरत में अंधेरों का बायस बनता है, याद रखिए। अंधेरा जहन्नुम में याद रखिए रोशनी नहीं है, धुआं है और अंधेरा है, तो लिहाजा हम इस मामले में एहतियात करें। तो उसे वो जेवर वापस देना है, अगर नहीं देती है तो वो सास ने उस पर जुल्म किया, फिर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।